आप सभी का इस वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है, लेकिन वीसी का बिना कोटेशन का 2.86 लाख का पर्दा खरीदा जा रहा है, जो कि खिड़कियों में लगाई जाएगी वीसी आवास में। इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे क्या तमाम अभी टीएमयू में चल रही है घटना, और इसके साथ ही अपडेट में ये भी दे दूंगा कि पार्ट 3 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने की संभावना है ये कब है, क्योंकि अभी कुछ प्रॉपर कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने जो अभी थंबनेल पे देखा है भ्रष्ट वीसी, उसका क्या रीज़न है आइए मैं दिखा देता हूँ कि गली गली में शोर है, टीएमयू का वीसी चोर है। पिछले 3-4 दिनों से टीएमयू में प्रत्येक दिन आंदोलनें चल रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो आईफोन और जो लैपटॉप गायब हुआ है, वो लैपटॉप और आईफोन जो है वीसी यानी कि टीएमयू के वीसी के पास मिला है। इसके कारण भी ये कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है, टीएमयू का जो वीसी है ये चोर है। मुंगेर यूनिवर्सिटी का आईफोन और लैपटॉप इनके कार्यालय में पाए गए हैं। वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि ये जो लैपटॉप और आईफोन है ये सभी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति जवाहरलाल के पास हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा स्क्रीन पे देख भी चाह रहे होंगे कि जवाहरलाल के लिए मुंगेर वीवी के प्रोफेसर रहते खरीदे गए आईफोन, मुंगेर वीवी से गायब आईफोन, लैपटॉप टीएमयू के वीसी जवाहरलाल के पास मिले। या और भास्कर न्यूज ने जब इसका खुलासा किया तो इन्होंने फिर वो आईफोन और लैपटॉप को मुंगेर यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया। और ये भी कब किया गया, जब इनके तहत इन्वेस्टिगेशन चला, जांच बैठी। जांच में जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे दरबारी था, उन्हें शौकौज भी किया गया, उनका जॉब भी खा गया। उनके बाद भी यहाँ के जो वीसी हैं जवाहरलाल, इनको कोई भी तरस नहीं आई। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद इन्हें तरस आई, वो भी जब इन्हें पूरा कीचड़ उछालने जाने लगा इनके ऊपर, तो इन्होंने फिर आईफोन और लैपटॉप वापस कर दी। बात करते हैं करेंट सिचुएशन का, तो टीएमयू के पास छात्रों के अंक पत्र के लिए पैसे नहीं है, पन्ने नहीं है, जिसके कारण पैसे नहीं है। लेकिन कुलपति आवास की सजावट के लिए 2.86 लाख रुपये के पर्दे खरीदे लिए गए हैं, वह भी बिना कोटेशन के। खरीदने के लिए स्थानीय एजेंसी से डील हुई, एजेंसी ने डिलीवरी कर दी और भुगतान के लिए 28 अप्रैल को बिल दिया जा चुकी है। तब शिक्षा विभाग के ओर से वीवी के खातों में संचालन पर रोक लगी हुई थी, इसीलिए भुगतान रुका हुआ था। लेकिन अब रोक हट गई है और एजेंसी को भुगतान की तैयारी की जा रही है, जबकि कोटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब यह तय ही नहीं हुआ है कि किसने खरीदारी करनी है, तो कोई एजेंसी तय कर उससे खरीद कैसे ली गई। रजिस्ट्रार ने बताया कि नियम है कि स्थानीय स्तर पे 50,000 व उससे ऊपर की खरीद के लिए 3 एजेंसियों का कोटेशन मांगना जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी में एक दूसरे कर्मचारी और एक दूसरे अधिकारी को एक दूसरे से पड़ता नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दरअसल केवल इस यूनिवर्सिटी के वीसी का ही गलती नहीं है, जो बिहार के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर जी, इनकी भी गलती है। जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं ये इनके ही अंतर्गत आते हैं, ना कि के पाठक के अंतर्गत आते हैं। के पाठक के अंतर्गत शिक्षा का अपर मुख्य सचिव हैं, इनके अंतर्गत नहीं आता है। अगर के पाठक के अंतर्गत आती है सारी यूनिवर्सिटियाँ तो ज़रूर इनकी हालतें सुधर जाती। और यहाँ का जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, इनके अंदर सारी यूनिवर्सिटियाँ आती है और सबसे बड़ी लापरवाही उनकी है। वही ऐसे वीसी को चयन करके यहाँ पे भेज देते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। इनसे पहले जो भी राज्यपाल रह चुके हैं बिहार के, उनकी लापरवाही थी, उनकी लापरवाही से ही ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे बताया गया है कि स्थानीय आपूर्तिकर्ता से विश्वविद्यालय ने खरीदी है। भागलपुर के एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से टीएमयू ने पर्दे और इसके लिए रॉड की खरीद की है, सिलाई का चार्ज इसी में शामिल है। एजेंसी ने इसका इनवाइट 27 अप्रैल को किया था और वीवी के रजिस्ट्रार के नाम पे 28 अप्रैल को बिल भेजा। 350 रुपये प्रति मीटर की दर से 1,45,775 रुपये की कुल 416.50 मीटर कपड़े की खरीदारी की गई है। 350 रुपये फीट के दर से 86,800 रुपये के कुल 248 फीट रॉड खरीदे गए हैं। 150 रुपये प्रति पीस के दर से 146 पीस पर्दे की सिलाई पर 21,900 रुपये का चार्ज आया है। इस तरह पर्दों के कुल खर्च 2,86,876 रुपये की बिल एजेंसी ने बीवी को भेजा है। देख लीजिए, इनको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, इनको कार चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको पैसा भी टाइम पे चाहिए। ये अपने रिलेशन को भी जॉब यहाँ पे दे देते हैं। मैंने आज से कुछ दिन पहले वीडियो कवर किया था। लेकिन जो छात्र, जो कि आप एडमिशन लेने वक्त भी पैसा देते हैं,
फॉर्म भरने वक्त पैसा किस लिए देते हैं आप लोग? कॉपी के लिए कि मेरे लिए जो कॉपी खरीदा के आएगा जिसमें हम आंसर शीट लिखेंगे उसके लिए आप फॉर्म भरने के लिए जो भी पैसा देते हैं 300 400, एडमिशन पर जो पैसा देते हैं इसी के लिए आप लोग पैसा देते हैं कि मेरा अंक प्रमाण पत्र बन के आएगा, मार्कशीट बनने में जो खर्चा आएगी। तो आपने तो पैसा दिया है, आपके पैसा देने के बाद ही आपके लिए पन्ने उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, 1 साल से कोई वेबसाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, टीआर में रिजल्ट दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से ना इस यूनिवर्सिटी को पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए। राज्यपाल से यही दरख्वास्त है कि इस यूनिवर्सिटी का अब कोई काम नहीं यहाँ पे बंद कर दिया जाए। यहाँ के स्टूडेंट कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करा लेंगे, पढ़ लेंगे, बट ऐसी यूनिवर्सिटी में तो मरने से बेहतर है कि इस यूनिवर्सिटी को बंद ही कर दिया जाए। TMVU इन्फो के द्वारा इस VC के टाइटल के आगे वरिष्ठ VC का नाम दिया गया है। और दूसरी तरफ जहाँ पे ये 2,86,000 रुपया अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी और खिड़कियों के आसपास पर्दा टंगाने के लिए कर रहे हैं, दूसरी ओर परीक्षाओं के अंक पत्र नहीं दे रहा है विश्वविद्यालय। जो भी छात्र नवंबर दिसंबर में ही जिनकी रिजल्ट्स गलती हो गई है, अब्सेंट कर दिया गया है, वो सभी छात्र छात्राएं एप्लीकेशन लिख के परीक्षा विभाग में जमा करते हैं, परीक्षा नियंत्रक से मिलने जा रहे हैं। ना तो अब परीक्षा नियंत्रक साहब मिल रहे हैं, ना तो उन्हें मार्कशीट तैयार करके दी जा रही है। आश्वासन पर आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है और पेपर में कटिंग छपवा दी जा रही है कि 20 से पहले आप सभी का जो है मार्कशीट वितरण कर दिया जाएगा, सभी का रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। मैं लिख के देता हूँ कि मजाल नहीं है कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी 20 तारीख से पहले पूरा काम कर ले, उसके बाद देखते हैं सभी छात्र को मिल जाएगी ना मार्कशीट। 20 तारीख आने में मात्र 10 दिन बचा हुआ है। दूसरी तरफ बीबी में विभिन्न परीक्षाओं के अलग अलग विषयों का रिजल्ट तो जारी कर चुका है, परंतु इसके अंक पत्र अब तक नहीं दे सका है। छात्र टेबुलेशन स्टार पर अपना रिजल्ट देख रहे हैं और उसी के आधार पर अगली कक्षा में नामांकन भी ले रहे हैं। कॉलेजों ने बताया कि सबसे ताज़ा मामला 2023 से 27 सत्र के पहले सेमेस्टर के रिजल्ट का है, जो 20 जनवरी को ही जारी हुआ है, पर अंक पत्र अब तक नहीं दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा बार बार कहते रहे हैं कि अंक पत्र के लिए पन्नों की ज़रूरत है, जिसके लिए राशि चाहिए। अब क्रेडिट पर भी पन्ने बनाए गए हैं। इसको लेकर डॉक्टर रजिस्ट्रार विकास चंद्र ने कहा कि खातों पर रोक रहने के कारण पहले पन्नों के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा राशि कॉलेजों के मदद से देने की बात हुई थी। इसी बीच रोक हट गई तो परीक्षा विभाग ने बीबी से ही राशि देने को कहा। परीक्षा विभाग ने कहा कि वह लिखित दे कि कॉलेज के मदद से उसे राशि नहीं चाहिए। अब बताइए, VC का वेतन पता है आप लोगों को कितना होता है? VC का वेतन 1.5 लाख से ज़्यादा होता है और ये लोग के अपर खर्चा जोड़ के ना 3 लाख से 4 लाख की कमाई हो जाती है VC की 1 मंथ की। खैर ये सब चलती रहेंगे, आप सभी को इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप सभी को अपने परीक्षा पे ध्यान देना है, जो कि आगामी आने वाले कुछ डेट्स में रिलीज किए जा सकते हैं इसके रूटीन। लेकिन जब तक पेज की खरीदारी नहीं होगी तब तक रूटीन जारी करने की कोई संभावना नहीं है। पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 और पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 के छात्र छात्राओं के लिए मैं GS से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया था। GS सीरीज से आगे मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करने के फिराक में हूँ, जिसमें कि सारे डिटेल्स उसमें सिलेबस वगैरह भी डिस्कस किए गए हैं। GS से संबंधित जानकारी आप सभी को लेना आवश्यक हो जाता है, अदरवाइज GS में भी अगर आप सभी प्रमोट होंगे तो फेल कर दिए जाएंगे। तो ये जो वीडियो है 30 घंटे में आप 30 पेज की कॉपियाँ को किस प्रकार से लिखेंगे, इसे भी जाके आप देख लें, नहीं देखे हैं तो। बाकी जो छात्र छात्राएं के ये कमेंट है कि एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे पार्ट 3 की, तो इसके लेकर बस अनुमान ही लगाया जा सकता है, श्योरिटी नहीं बताई जा सकती है। अगर अब एडमिट कार्ड और रूटीन रिलीज कर भी दिया जाता है इस मंथ के लास्ट तक, तो जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो इस मंथ में नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ में ही एग्ज़ाम लेने की संभावना आप सभी की हो जाएगी, जून मंथ में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो जून है ना, जून में गर्मी की छुट्टी भी दी जाती है, हर एक यूनिवर्सिटी में दी जाती है, हर एक स्कूल में दिए जाते हैं, हर एक कॉलेज में दिए जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या गर्मी की छुट्टी से जो समर का छुट्टी होता है उससे पहले एग्ज़ाम्स ले पा रहे हैं ये लोग या फिर नहीं, क्योंकि जुलाई अगस्त में फिर बाढ़ आती है तो यूनिवर्सिटी डूब भी जाता है। तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा संशय का विषय बना हुआ है। अगर इनके पास कॉपियाँ रहती तो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो जाते, कॉपियाँ नहीं है तो एग्ज़ाम 1 मंथ के बाद भी नहीं हो पाएंगे। जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।